हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लव सेवन कैसनोवा में आगे बढ़ते हैं, जहाँ लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि वांग जी पहले तो डेमन वर्ल्ड से आ करके विंग के पूरे बॉडी पे डार्क वर्ल्ड वाला विंग के एसेस को अप्लाई कर देता है। फिर उससे वो शादी कर लेता है। रात को उन दोनों के बीच में टीपीसी सीन क्रिएट भी होता है, जहाँ पे डार्क जो वर्ल्ड का विंग था वो उसके सोल को कैप्चर करके उसके ऊपर हावी होता है। और फिर उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह जब विंग की नींद खुलती है तो दिन के समय में उसका जो बॉडी था वो ओनली फॉर विंग का था। अब अभी वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि विंग अचानक से ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, और विंग उसको धमकी दे रहा था। मतलब साफ था कि वांग जी को पता चल रहा था कि उस डार्क रियलम वाले वर्ल्ड विंग का इसके अंदर कोई अस्तित्व अभी नहीं है। उससे पहले ही सारे लोग अंदर आ गए थे और उन दोनों को कपड़े पहनकर पैलेस आने के लिए बोला गया था। विंग वांग जी को वापस से एक बार फिर से धमकी देते हुए वहां से भाग जाता है और वॉशरूम की तरफ, और अंदर बाथटब में बैठते ही कहता है, ये क्या क्या उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार दिए, मेरे साथ सो भी गया, ये सब क्या चल रहा है। मैं तो उनको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो उनको जान से मार दूंगा। इस बार ना बहुत बड़ा हथियार लेके जाऊंगा मैं उनको मारने के लिए। वो समझते क्या है, मेरे कपड़े कैसे खोल सकते हैं। क्या वो भूल गए कि मैं एक ओमेगा हूँ। अभी तो हमारी सिर्फ इंगेजमेंट हुई है, हमारी शादी कहाँ हुई है। विंग ना अपने अपने बरबराए जा रहा था और नहाए जा रहा था। वांग जी टोटल कंफ्यूज, और वो पर्दा के पीछे खड़ा होकर के वांग जी सारा बात सुन रहा था विंग का। और वांग जी अपने आप से कहता है, क्या इसे याद नहीं है रात को विंग की सोल इसके अंदर इमर्ज हुई थी। तभी विंग के सोल उसके सामने आते हुए कहता है, अभी जस्ट मैं उसकी बॉडी को कंज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे पूरा उसे अपना बनाने के लिए एक अमावस का टाइम लगेगा, और मैं रात को ही ओनली फॉर उस पर एक्टिव हो सकता हूँ। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, तुम यहाँ हो तो वो मतलब कहता है, यस अल्फा वो वही है, और उसकी बॉडी मुझे रेसिस्ट नहीं कर रही क्योंकि उसकी गोल्डन कोड बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ रात के टाइम मिलेगा। जैसे ही सूरज ढलेगा, शाम होगा, मैं उसकी बॉडी को कैप्चर कर सकता हूँ, लेकिन दिन में नहीं। वांग जी अपना सर ठोकते हुए कहता है, ये तो दिन में मुझे मार ही डालेगा। कहता है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, पर मुझे आपके साथ रहना है। वांग जी कहता है, ऐसा ही होगा, चलो मेरे साथ। फिर वांग जी उस डार्क रेलम वाले विंग को ना अपने कुनियान बैग में डाल देता है, और फिर वो चला जाता है दूसरे बाथरूम में नहाने के लिए, जहाँ लैंस थे। लैंस उसके पास आते हुए देख करके उससे कहता है, क्या हुआ है वांग जी, ये सब क्या चल रहा है। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता गगा, उसे कुछ याद नहीं है, रात को तो मैंने उसे सब कुछ बताया था। वांग जी फ्लो में बोले जा रहा था। तभी लैंसिचन कहते, क्या बताया था तुमने उसे। हाँ। तब वांग जी को याद आता है कि ओह, अभी तो वो सच बोल ही देता। इसलिए वो कहता है, गगा यही कि हमारी शादी हो गई है और हमें वो सभी चीजें, और इतना बोल कर वो चुप हो जाता है। तो लैंसिचन हंसते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं वांग जी, वो मान जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी वैसे भी वो बच्चा है, तुम्हें तो पता ही है, वो तो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ा था मारने के लिए। तो सोचो वो हस्बैंड अपनाने में कितना टाइम लगेगा ना। वांग जी कहता है, जी गगा, मैं नहाने आया हूँ। तो लैंसिचन कहते हैं, हाँ ठीक है, जाओ नहा लो। इतना बोल कर वो चला जाता है नहाने के लिए। नहाने के बाद इधर विंग भी नहा वहा के तैयार होकर पैलेस आ गया था। जियातिया उसको कह रही थी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, हमारी बात तो सुन लीजिए। लेकिन विंग फुल फॉर्म में आते हुए कहता, माँ बाबा, पहले आप मुझे ये बताइए, कमर पे हाथ लिए हुए था, ये अल्फा मेरे कक्ष में क्या कर रहा है। अभी तो हमारी सिर्फ इंगेजमेंट हुई थी ना, फिर आपने उसे हमारे कक्ष में आने की परमिशन दी तो दी कैसे। क्या आप भूल गए हैं कि अगर ये हमारा एडवांटेज लेता और मुझसे शादी नहीं करता, मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ देता, तो फिर मेरा क्या होता। उसकी माँ तो अपना सर ठोकने का मन कर रहा था, उसके बाबा को भी। जियांग यू कहती है, विंग क्या बोल रहे हैं आप। विंग कहता है, आंटी आप चुप हो जाइए, बीच में हमेशा नाक घुसाती हैं। मैंने कहा अगर ये मुझे प्रेग्नेंट करके छोड़ देता तो। तभी पीछे से आवाज आती है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग कहता है, हस्बैंड वैसन क्या, तेल लेने, हमारी एंगेजमेंट हुई है। और इतना बोलकर वो पीछे पलटता और कहता, क्या कहा, क्या कहा माँ बाबा, क्या क्या कहा इन्होंने। तभी वी चांग से दोनों बोलते हैं, हाँ वो तुम्हारा अल्फा है और कल ही तुम्हारी शादी हो गई थी। विंग धराम से नीचे बैठते हुए कहता है, ये मत कहिएगा कि मुझे बेहोशी के हालत में शादी हुई है मेरी। उसकी माँ बाबा वहाँ जितने लोग थे सारे एक साथ बोलते हैं, हाँ
विंग कहता है नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, मैं जब बेहोश था तो आप लोगों ने मेरी एंगेजमेंट कर दी, जब मैं बेहोश था तो मैंने शादी कर दी, और ये दुष्ट दानव इंसान मुझसे शादी भी कर लेता है। फिर वो उठता है, छोटा सा चाकू निकाल के उसके गर्दन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है सच सच बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मैंने देखा था उस वर्ल्ड में भी, हाँ तुम उसकी आंखों में आंखों डाल के घूर के उसको देख रहे थे, कहीं तुम दोनों की मिली और भगत तो नहीं है ना? अगर ऐसी बात है तो यहाँ से फुट लो, मैं तुम्हें अपना अल्फा नहीं मानने वाला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो धीरे से बोल रहा था। वांग जी को एक पल के लिए लगा, क्योंकि विंग तो सारी बात सच कह रहा था ना, कि कहीं विंग को सब पता तो नहीं चल गया ना। फिर वो अपने आप को मैनेजेबल करते हुए कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, हम तुम्हारे अल्फा हैं। विंग कहता है अल्फा क्या, तेल लेने। फुह। और इतना बोल करके वो कहता है इस शादी को कैंसिल कीजिए, मुझे इसका ओमेगा बनने का कोई शौक नहीं है, ये शकल से ही पागल लगता है, ये उस डेविल के साथ बात कर रहा था माँ, आपने देखा नहीं, कहीं ये उस डेविल के साथ मिला होगा तो ये तो मुझे लटका देगा ना। वांग जी उसकी बातों से फुल इरिटेट होते हुए कहता है ट्यून किंग, हम इसे अपने साथ अपने रैलम ले जाना चाहते हैं। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं गया तो मैं उसको वहां पे मार दूंगा, देख लेना तुम। और वो अपने मन में इंचैंट कर रहा था नोबल मैन नोबल मैन नोबल मैन नोबल मैन, लेकिन नोबल को वांग जी ने तो डार्क रेलम फेंक दिया हुआ था, बेचारा कैसे आए भला, वो किताब भी लेके नहीं गया था वो कि वापस आ सकता, लेकिन वो नहीं आ रहा था। वांग जी दोबारा कहता है अब ये ठीक लग रहा है, तो सभी लोग बोलते हैं हाँ इसकी हरकतों से तो लग ही रहा है कि ये बिल्कुल ठीक है जाने की तैयारी करते हैं। विंग कहता है माँ आप लोग सच में मुझे भेज रहे हैं? उसकी माँ कहती है हाँ ये रिचुअल है और तुम्हें यहाँ का भी प्रिंस बनना है, लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया है, ठीक है ना, तो चलो। और जिया दिया इसके सारे सामान को पैक करो। विंग कहता माँ मैं नहीं जाऊंगा, मैंने कहा ना ये मेरा अल्फा नहीं है, ये कैसे मेरा अल्फा हो सकता है, इसे देखिए ये कैसे बर्ताव कर रहा है मेरे साथ। और फिर उसको तरफ घूर के देखते हुए, पलट के चमक के देखते हुए कहता है मैं तो तुम्हें मार दूंगा, देख लेना तुम। भांग जी कहता है ठीक है रात में मेरी बारी रहेगी, रात में मैं तुम्हें मारूंगा और कौन तुम्हें बचाता है। भांग जी और उन दोनों के बीच में आंखों आंखों में युद्ध हो रहा था, मारने कूटने का। सारे लोग देखते हुए कहते फिर विंग कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मतलब मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और इतना बोल करके वो भागते हुए अपने कमरे में आता है। महारानी को पता था कि उसका बेटा बहुत शैतान है, तो वांग जी कहता है वो कहीं नहीं जाएगा, आप सभी तैयारी कीजिए मैं उसे लेके आता। और फिर वो बाहर आता है, फोनिक्स में बदलता है। विंग जो कि जंगल की तरफ भाग के जा रहा था, वांग जी अचानक से उसके सामने में फोनिक्स में आके खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर विंग इतना तेज डर गया था कि वो धड़ाम से नीचे लेट जाता है, मतलब गिरता है तो लेट जाता है ना। वो कहता है मेरे पास मत आना, मैंने तुम्हारे ओमेगा को नहीं मारा है, मेरे पास मत आना, मैंने कहा ना, नहीं नहीं नहीं। और ऐसे बोल के अपने मुंह पे वो हाथ रखे हुए था। तभी वांग जी इंसानी फॉर्म में आते हुए उसके पास आता है और कहता है उठो खड़ा हो जाओ। विंग कहता है मुझे दूर हटो, मुझे दूर हटो, मैंने उस डाग वाले वाले विंग को नहीं मारा, मैंने कहा ना मैंने नहीं मारा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझे पता है तुम उसके अल्फा हो, हम मैंने देखा तुम दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, जब तुम मुझे उस दिन देखने के लिए बोल रहे थे तो मेरी आंखों का कलर अंदर से चेंज हो ही नहीं रहा था, मुझे पता है तुम मेरे अल्फा नहीं हो, मुझे पता है। भांग जी एकदम डेविल की तरह हंसते हुए कहता है विंग विंग विंग, मुझे लगा नहीं था इतने छोटे से पिद्दी सी तो हो, पर मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी सारी बातें समझ जाओगे। सही कहा तुमने, मैं टाक वर्ल्ड का किंग, डेमन किंग, द हांगवानजुन, डाइटी गॉड, डाइटी मास्टर और हर रेलम का सर्वे सर्वा मैं हूं। जितने भी तुमने अभी तक देखे हैं ना वो सब मुझसे पैदा हुए हैं और आखिर में मुझ में आके मिल जाएंगे, क्योंकि मैं एक गॉड हूं। और तुम, सही कहा तुमने, तुम्हारे मॉम ने मिल करके तुम्हारे आंट के साथ में मुझे मार डाला, मेरे बॉडी को तो खत्म कर दिया, लेकिन वो भूल गए कि मैं एक इमोर्टल हूं, मैं एक डेमन गॉड हूं। तो मैं कैसे मर सकता हूँ? और रही बात तुम्हारी, तो जैसे तुम्हारी बॉडी मेरे ओमेगा को मिल जाएगी, वैसे ही इस बॉडी का ऑनर उसने मुझे खुद अपनी बॉडी दे दी है नया जीवन के लिए। तो क्लियर है ना, ये बॉडी भी तो मेरी नहीं है, उसी तरह से तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरा ओमेगा आएगा तो तुम्हारी बॉडी तुम्हारी नहीं रहेगी। तुम समझ गए नवीन, अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें जाना होगा मेरे साथ फोनिक्स क्लाइंट, मेरा सर्वेंट कैसोनोवा बन के, जो कि मेरी खातिरदारी करेगा दिन में
और रात में मैं, है ना? और इतना बोलकर उसके गाल को थपथपाते हुए उसको गोद में उठाता है। उसके ऊपर पूरा स्पेल लगा दिया हुआ था। विंग कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, मुँह खोल ही नहीं रहा था। उसको लेकर के आता है वांग जी, जबरदस्ती उसके हाथों को पैरों को ऐसे ग्रीड करवाता है सबके सामने में। विंग तो मुंह खोल के बोलना चाह रहा था वांग जी की सारी सच्चाई, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। लास्ट में वांग जी ने जियांग चेंग से भी विंग को मिलने नहीं दिया, जिया तिया को भी साथ नहीं आने दिया, और विंग को लेकर के सबसे पहले वो चला गया। और उसके फैमिली वाले सारा चीज़ अरेंज करके आने वाले थे। लास्ट एंड मोमेंट पे उसकी माँ भी उसे गले नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से वो थोड़ी दुखी थी। तो वांग जी की मॉम लाइनी आते हुए कहती है, आप चिंता ना करें, थोड़े टाइम बाद, अभी अभी नई नई शादी हुई ना उन दोनों की, तो थोड़े टाइम बाद वो दोनों जब थोड़ा सा समझ रहे ना, तो कहती हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि अभी तो वो दोनों बच्चे हैं, जवान हैं। हाँ, एक टाइम बाद वो उन्हें जब एहसास होगा तो वो ज़रूर आएँगे। वैसे मेरे बेटे का ख़्याल रखिएगा, वो थोड़ा बुद्धू है, नादानी करता है, पर दिल का बहुत साफ़ है। नैनी और जेंगोजुन दोनों कहते हैं, आप निश्चिंत रहिए। फिर लैन सिचेन जियातिया को साथ लेते हैं, तो महारानी कहती है, इन दोनों को अभी रहने दो, जब तक विंग ना कहे ये नहीं जाएगा, नहीं जाएंगी। तो जियातिया भी यहीं रह जाती है जियांगचेंग के पास, उसकी खातिरदारी करने के लिए। और लैन सिचेन विंग का सारा सामान लेकर के उसकी मॉम डैड अंकल सभी फोनिक्स क्लैन के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ लान वांगजी विंग को लेकर के सीधे डार्क रेलम वर्ल्ड आता है, जहां ला करके विंग को अपने पैलेस में लाके पटकते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बॉडी से तुम्हारे सोल को अलग करके विंग के सोल को तुम्हारे अंदर ट्रांसफर करूंगा, देखते जाओ तुम। और इतना बोल करके उसे एक रिचुअल परफॉर्म करने वाली जगह पे लेके आता है, जिसके अंदर बहुत सारे ताबूत और बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। बीच में ला करके विंग जबरदस्ती उसको बिठा के हिप्नोटाइज कर देता है और खुद सेंटर में जाके बैठ जाता है। विंग तो वहाँ बैठे-बैठे छटपटा रहा था। जैसे ही सारी पद्धति को वो ऑन करने वाला ही होता है, मतलब स्टार्ट करने वाला होता है, तभी डार्क रेलम वर्ल्ड का जो विंग का जो सोल था, वो उसके सामने आता है और कहता है, ऐसा मत करना अल्फा, अल्फा। तो वांगजी दांत पीसते हुए कहता है, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम इसे क्यों बचाना चाहते हो? तुम्हें इसकी बॉडी चाहिए तो मैं इसकी सोल को कैद कर देता हूँ ना। तो डार्क रेलम वाला विंग वांगजी से कहता है, अगर इसकी सोल को आप कैद कर भी दोगे तो इसकी बॉडी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा ना। मुझे एक अमावस का पूरा टाइम चाहिए, ऊपर से मुझे और पावरफुल भी तो बनना होगा ना। आपके साथ मर्ज होने पे मेरी शक्तियाँ 3 साल बाद लौटेंगी, तब तक मैं कैसे जिंदा रहूंगा? क्या आप भूल गए हैं? तब जाके वांगजी को याद आता है, हाँ, न्यू बॉडी मिलने पे जैसे कि न्यू बॉर्न, तो नया जन्म, उसके बाद धीरे धीरे सभी चीजें वापस लौटती हैं। भांगजी दांत पीसते हुए उठ जाता है और इसे कहता है, इसे तो मैं अपना गुलाम बना के रखूंगा, ताकि ये तुम्हारी हर बात सुने। अरविंद के तालिस्मन को तोड़ते हुए कहता है, देखो इसे, ये मेरा ओमेगा है और तुम इसके हकदार तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी ये पिद्दी सा बॉडी इसके लिए बिल्कुल नहीं बना है, पर मुझे ये चाहिए, हर हालत में चाहिए, हर हालत में चाहिए, इसीलिए तैयार हो जाओ। इतना बोल कर वो तीनों सीधे जिंसी में अपेयर होते हैं, और जहाँ देख करके वो एकदम आश्चर्य में था, क्योंकि वो डार्क रेलम वर्ल्ड था एंड देन अचानक से जिंसी में कैसे आ गया। हंगजी कहता है, तुम्हें आश्चर्य हो रहा है? तुम भूल गए हो कि मैं एक डेमन किंग हूँ। फिर वांगजी अपने ओरिजिनल वेस में आ जाता है, वाइट हाम्पू, वाइट सब कुछ, जो कि गुसू का जो ड्रेसअप था वो। और विंग उसी कमरे में एक कोने में बैठा हुआ था, मतलब पलंग पे, और दूसरी साइड वो बैठा हुआ था। विंग उसको घूर घूर के देख रहा था, मानो वो कहना चाह रहा है, मैं तुमको कच्चे खा जाऊंगा। अब ये विंग इतना ज्यादा डरा हुआ था कि उसकी हालत वैसे ही खराब हो रही थी। वांगजी कहता है, आज से तुम्हें मेरा सारा काम करना होगा, खाना बनाना है, घर की साफ सफाई करनी है, सभी चीजें करना है, और रात को अपनी बॉडी विंग को ऑफरिंग में देनी है। विंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलकर चाकू निकालता है, देन उसको मारने के लिए आता है। अब वो जो सोल बॉडी वाला विंग था, वो तो कुछ दिन में कर नहीं सकता था, वो उसको बचाने के लिए आता था, आर पार हो जा रहा था। और वांग जी उसके चाकू को देखे कहता है, ये छोटी सी चीज से मारोगे? विंग कहता है, ये छोटी लगती है तुम्हें, अभी बताता हूँ मैं। और उसको वो बड़ा सा, में से ऐसे पावर वाला था ना, मतलब वो लोग तो फेरी लम से थे ना। विंग ना उसको अपनी पावर से, उसके पास हालांकि स्पिरिचुअल पावर ज़्यादा थी नहीं, बदमाशियां करने में चालू था, कभी प्रैक्टिस किया नहीं था, फिर भी थोड़ा सा बड़ा बनाता है चाकू को और कहता है, मैं इसके आलू मूली की तरह ना आपको कच्चर डालूंगा। इतना बोलकर वांगजी को इसे मारने वाला होता है, वांगजी इसका हाथ पकड़ लेता है और वो चाकू उठाकर उसके गले पे रखते हुए कहता है, भूल जाओ कि तुम मुझे मारोगे। जब तुम मुझे मारने के बारे में सोचना तो पहले से प्रैक्टिस करके आना, क्योंकि ये बच्चों वाली हरकतें मेरे ऊपर नहीं चलेगी। और इतना बोल करके वो विंग को ऐसे चाकू दिखा रहा था, तो विंग कहता माफ कर दो,
माफ़ कर दो, मैं खाना बना देता हूँ। हाँ, वैसे मुझे बनाने तो नहीं आता है, जिया दिया। फिर वांग जी कहता है, यहाँ जिया दिया नहीं है, सारा काम तुम्हें खुद करना होगा। विंग कहता है, हाँ, जो हुक्म मैं बना दूंगा। और इतना बोलकर वो धीरे धीरे पीछे हो जाता है। विंग को हंसी भी आ रही थी उस पर, और विंग की फटके हाथ में आ रही थी, पर वो क्या ही कर सकता था। वो चाकू को उठा करके दांत पीसते हुए बाहर आता और कहता है, एक दिन तो तुम्हें मैं मार के रहूंगा, देख लेना तुम। और इतना बोल करके वो फिर दांत पीसते हुए अंदर आता और कहता है, मुझे पैसे दो, तभी तो मैं सामान लेके आऊंगा ना। वांग जी कहता है, गुड। फिर उसे कुछ पैसे दे देता है और वो जाने को होता है तो वांग जी कहता है, अभी तुम मत जाओ, मैं मंगवा देता हूँ। फिर उसे वापस पैसे लेता है और बाहर जाकर के कुछ डिसिपल्स को बोलता है कि जाओ ये सारा सामान लेकर के आओ। विंग तो दांत पीस रहा होता बाहर बगीचे में बैठ करके। तभी वहां पे लैंस किचन आते हैं, जहाँ पे विंग को ऐसे फफ करता हुआ देख करके थे, क्या हुआ है आपको राजकुमार। तो विंग उसको कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी विंग की सोल डार्क रेलम बाल वाल की पीछे देखता है। वो चुप हो जाता है और ग्रीट करते हुए बड़े पोलाइट वे में कहता है, कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि हमें खाना खाना है, पर हमें तो खाना बनाने आता ही नहीं है। कैसा हो, खाने में मैं खाने की जगह पे कॉकरोच और छिपकली मिला दूं तो। लैंसिचन हंसते हुए कहते हैं, ये अच्छा है, वैसे मेरा भाई शुद्ध शाकाहारी है। विंग की तो सांसें उखड़ रही थी, क्योंकि उसने सारा चीज तो नॉनवेज बोला है बनाने के लिए। वो कहता है, सच में, ग्रेट, मुझे लगा ही था। तो मैं बना लूंगा, कोई बात नहीं। वैसे किसी को आप भेज सकते हैं मेरी मदद करने के लिए। कहता, हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे अगर तुम चाहो तो जिया तिया को बुला सकते हो। कहता, नहीं 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 नहीं, उसे मत बुलाइएगा, क्योंकि विंग को भी पता है अगर वो दोनों आए तो इन दोनों को भी ये दोनों मार के खा जाएंगे। इसलिए कहता है, नहीं नहीं, तो मैं खुद ही बना लूंगा। तो लैंसजन कहते हैं, एक रसोइया को मैं भेज देता हूँ, चिंता मत करो। और ये रहा सारा सामान। विंग वो सामान को लेता है और बरामदे में रख देता है। हाँ, फिर वो लैंसिचन को अलविदा कहता है। लैंसिचन वहां से चले जाते हैं। फिर विंग अंदर मुंडी झांक के देखता है वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी कुछ लिख रहा था, वो झांक रहा होता है तो वांग जी कहता है, क्या कर रहे हो वहां पे। हाँ, वो कहता है, अपना सामान लेके आया हूँ, उसको कहाँ रखना है। कहता है, इस घर में तो तुम रहोगे नहीं, सिर्फ रात में तुम्हारी ज़रूरत है, तो इस सामान को लो और पीछे किचन में चले जाओ। विंग कहता है, हाँ, मतलब मैं पीकॉक क्लान का प्रिंस यहाँ पे आके एक सर्वेंट बन गया, वाओ ग्रेट। और इतना बोल करके वो सारा सामान किचन में लाके पटक देता है। वहाँ आते ही बहुत जोर से चीखता है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े चूहे थे, जिसकी आवाज़ सुनकर वांग जी भाग कर आता और कहता, क्या हुआ है। हाँ, तो वो कहता है, चूहा चूहा था, चूहा था। और इतना बोल करके वांग जी के ऊपर सीधे वो लेन कर जाता है। वांग जी उसको देख रहा था और वो उसको देख रहा था। विंग की तो धुआं धुआं निकल रहा था। और वो कहता, वांग जी ये क्या कर रहे हो। वांग जी जब डार्क टेलम बल वाले विंग की वॉइस सुनता है और विंग को देखता है तो अलग हो जाता है और कहता है, ये क्या कर रहे थे तुम वहाँ। कहता है, वहाँ चूहा चूहा, मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं जाना। ऐसे ऐसे बोल करके वो वांग जी से चिपट रहा होता है। जब ये टिड्डी सा विंग हमारा देखता है कि डार्क डेनिम वाले विंग को धुआं धुआं हो रहा है उसको जलाने के लिए, वांग जी को कस के पकड़ लेता है, कहता है, मुझे बचाओ, बहुत बड़ा बड़ा चूहा है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये केमिस्ट्री देख के, मुझे बताना। तो एक विंग की तो जल रही है, दूसरे का पता नहीं क्या ही होगा। खैर, जैसा भी लगे आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।